हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएन कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th का फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फिजिक्स में हमें देखना है पहले फिजिक्स होता क्या है। ठीक है, तो फिजिक्स होता क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे? भौतिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक। इन्हें सुविधा के लिए 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में। पहला क्या है? यांत्रिकी। दूसरा क्या है? ध्वनि। तीसरा क्या है? उष्मा। चौथा है विद्युत। पांचवा क्या है? चुंबकत्व। पांचवा क्या है? चुंबकत्व। आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी। प्रकाश। इलेक्ट्रॉनिक। कितना है? 8 भागों में बांटा गया है। तो 8 भागों में से हमें प्रकाश को पढ़ना है। इसको पढ़ना है, प्रकाश को। तो हमें पहला लेसन का अध्ययन करना है। तो पहला लेसन का नाम क्या है? समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस का पढ़ना है। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो समतल पृष्ठ के प्रकाश का परावर्तन में हमको सबसे पहले हेडिंग है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइट, LIGHT। ठीक है, प्रकाश के बारे में जानते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसके उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, न कि हम प्रकाश को देख सकते हैं। जैसे कि वायु को हम महसूस कर सकते हैं परंतु देख नहीं सकते, उसी प्रकार लाइट को हम देख नहीं सकते। ठीक है, लाइट को हम देख नहीं सकते परंतु लाइट की उपस्थिति में, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देखा जाता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है तो वह टकराकर या परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश की परिभाषा क्या लिखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का ऊर्जा का वह रूप है। क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, इतना बात समझे कि नहीं? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है या प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु हम प्रकाश को देख नहीं सकते। ठीक, तो प्रकाश को 2 भागों में बांटा गया है। या प्रकाश स्रोत क्या क्या होते हैं उसको देख लेते हैं पहले। प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के अनेक स्रोत हैं। स्रोत कहने का मतलब प्रकाश कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त होता है। सीधी सीधी बात कि प्रकाश हमको कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो प्रकाश हमको कहाँ से मिलेगा? सबसे बड़ा स्रोत तो सूर्य है। पहले क्या है? सूर्य। ठीक, फिर क्या है? चंद्रमा भी देता है प्रकाश, तारे भी देते हैं प्रकाश। ये तो प्राकृतिक हो गए। और क्या सकते हो? बल्ब देता है प्रकाश। कहां से मिलता है प्रकाश? बल्ब, मोमबत्ती, गांव में लालटेन यूज करते हैं सब। लालटेन ETC बहुत सारे होते हैं प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश को 2 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से। प्रकाश को 2 भागों में बांटा गया है। प्रकाश को 2 भागों में
बांटा गया है। पहला क्या होता है आपको पता ही होगा, एक दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, एक अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, जिनमें स्वयं का प्रकाश हो, जिनमें क्या हो, स्वयं का प्रकाश हो, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। और जिसमें स्वयं से नहीं, किसी दूसरे के सहारे से या दूसरे के माध्यम से उसके अंदर एब्जॉर्ब होता है और वो रिफ्लेक्ट होकर के प्रकाश को देता है, वो कहा जाएगा अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, जैसे सूर्य के अंदर खुद का प्रकाश होता है, ठीक, सूर्य के अंदर क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है, तो वो कहा जाएगा दीप्त प्रकाश स्रोत। और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या कहे जाएंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत जिसके अंदर खुद का प्रकाश ना हो, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा प्रकाश कैसे प्रदान करता है, दिन में जब सूर्य निकलता है तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को सोखता है और वो रात को ही चमकता है। सूर्य के प्रकाश को सोख करके रात को चमकेगा, तो वो खुद का प्रकाश तो हुआ नहीं, वो सूर्य से लिया गया प्रकाश कहा जाएगा। ठीक, इतना बात समझ में आया ना। तो इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत। कौन होगा, दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत में क्या आएगा, सूर्य, ठीक है, सूर्य आएगा, बल्ब आएगा, तारे आएंगे, ये सब क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत है। दूसरा क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत में क्या क्या हो सकते हैं, मोमबत्ती, कांच, क्या होगा, कांच, चंद्रमा आदि। ठीक, तो दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में आप लोगों ने सीख लिया है या जान लिया। तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। वे प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे, और जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक, तो इसका हम क्या देखेंगे, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, ठीक, प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं हम। तो प्रकाश के अनेकों गुण हैं। प्रकाश के अनेकों गुण में जैसे पहला है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऐसे ही कई इसके गुण हैं, तो उनमें से हम पहला लिखते हैं, क्या है, पहला, प्रकाश सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। गमन मतलब चलना, चलती, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तो आप कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, टेढ़े मेढ़े नहीं चलती, कैसे सिद्ध कर पाएंगे, हम उसको दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, व्यक्ति ने एक क्या लिया है, ये छतरी, ठीक है, हंसना मत, हंसना मना है। आइसक्रीम लग रहा है आइसक्रीम लग रहा है। यदि मान लेते हैं यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है छतरी लेकर के, और यहां से क्या है, सूर्य। तो सूर्य से प्रकाश की किरणें चलेंगी, सूर्य से प्रकाश की किरणें चलेंगी तो सीधी रेखा में चलेंगी। इसका बात कैसे प्रूव कर पाएंगे कि ये सीधी रेखा में चल रही है, ये बात कैसे प्रूव करेंगे। तो अगर प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में नहीं चलती तो ये घूम करके इसके मुख के पास आती, इसके सामने आती, और इसका चेहरा क्या करती, लाल टमाटर बना देता। ठीक है, तो ये क्या होता है, छतरी से टकरा करके ये वापस चला जाएगा। ये प्रकाश किरणें क्या होती हैं, वापस चली जाती हैं, जिससे पता चलता है कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। यदि सीधी रेखा में नहीं चलती तो ये घूम करके आपके मुंह को क्या कर देता, बंदर बना देता, लाल लाल कर देता। ठीक है,
तो ये बात समझ गए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। दूसरा क्या है कि प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश कैसा होता है? अदृश्य होता है। प्रकाश को हम देख नहीं सकते, ठीक है, प्रकाश को हम देख नहीं सकते, केवल प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसलिए बोला गया है प्रकाश अदृश्य होता है। ठीक, प्रकाश अदृश्य का मतलब दिखाई नहीं देगा आपको। प्रकाश क्या करेगा? आपको दिखाई नहीं देगा, केवल प्रकाश जब होगा तो वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम क्या होता है? जैसे हमको चलना है, हमको घर से कहीं बाजार जाना है, तो घर से चलने के लिए हमें कई माध्यम हैं, जैसे बाइक से जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? माध्यम कहलाएगा। जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं कि आपको क्या करना है कि कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक पानी को ले जाना है, कहीं मशीन गड़ा हुआ है, वहां से पानी को क्या करना है? किसी दूसरे खेत तक ले जाना है। तो ऐसा है नहीं कि आप बल्टी बल्टी लेके जाके भरेंगे वहां पे, समझ रहे बात को? तो वहां से क्या करेंगे? वहां के पाइप लगाएंगे मशीन पे, मशीन के पाइप के सहारे से खेत में पानी जाएगा। तो पाइप क्या कहलाएगा? पाइप कहा जाएगा माध्यम। पानी ले जाने का क्या है? माध्यम है। तो वैसे ही प्रकाश को ले जाने में या प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमेशा बंडलों के रूप में आगे चल के आप कक्षा 12 में 11 में आपको बताया जाएगा, प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में उड़ता रहता है। ठीक है, जिसे फोटान कहा जाता है। ठीक, प्रकाश को फोटान भी कहा जाता है। छोटे छोटे पैकेटों को क्या बोला जाता है? फोटान। अगला देखते हैं, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में कितना होता है? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, प्रकाश चाल कितना होता है? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 गुणे 10⁸ मतलब कितना? 3 लिख के 8 जरूर लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। गिन लो कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कहने का मतलब सीधा 30 करोड़। कितना? 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 30 किलोमीटर चलेगा। 30 करोड़ मीटर चलने वाला है। इसलिए आप लोग बरसात के सीजन में देखे होंगे कि जब बरसात होता है तो बरसात के सीजन में पहले बिजली चमकती है। ठीक, पहले आपको बिजली चमकता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद आवाज आता है। तो ध्वनि की चाल, इसकी चाल, ध्वनि की चाल प्रकाश से कम होता है। कम होता, क्यों कम होता है? क्योंकि जब बादल गरजते हैं, बरसते हैं, तो अगर बिजली चमक रहा है तो बिजली पहले दिखाई देगी, लाइट पहले दिखाई देगी, आवाज कुछ टाइम बाद आता है। इसका मतलब यही है कि प्रकाश की चाल बहुत तेज है और ध्वनि की चाल क्या है? बहुत कम है। इतना बात समझ में आया? तो आप लोग उतारा करें, कॉपी लेकर के, कलम लेकर के बैठ जाया करें। ऐसे ही वीडियो देख करके बंद करके सो जाएंगे तो मजा नहीं आने वाला। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके बाद जो पॉइंट है इसको नोट पॉइंट में करके लिखेंगे। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग माध्यमों के लिए
प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। जैसे आपको वायु में बताया गया, हम वायु में बताया कितना होता है 3.8 मतलब लगभग 30 करोड़ के लगभग। वैसे ही पानी में कितना होगा, पानी में 2.25 मीटर प्रति सेकेंड होता है पानी में। तारपीन का तेल, तारपीन का तेल आप देखे होंगे या नहीं देखेंगे, तारपीन जब पेंट उंट किया जाता है तो उसमें मिला करके पेंट को पतला करने के लिए लिया जाता है। तो तारपीन का तेल, तेल का प्रकाश सॉरी तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2.04 × 8 मीटर प्रति सेकेंड। और कांच कितना होता है, सॉरी कांच में कितना होता है प्रकाश चाल, 2 × 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। और दूसरी बात, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे गिलास में पानी रखा हुआ है पानी, तो ऊपर का माध्यम क्या है, वायु, और इधर गिलास के अंदर का माध्यम क्या है, जल। इसमें जब हम एक पेंसिल को डुबोएंगे तो ये थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, टेढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश, इस पेंसिल का प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करेगा तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, थोड़ा विचलित हो जाता है। इसलिए कहा गया है क्या कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से कहा जाता है, विचलित हो जाता है। अगला क्या है कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 5000 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है, ठीक। इतना तो काफी हो गया आपके लिए। प्रकाश के गुण में हम कई पॉइंट पढ़ चुके हैं, इतना आप याद रखेंगे तो पेपर में बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है। इसके आगे हम क्या देखेंगे, प्रकाशिक माध्यम या प्रकाश का माध्यम क्या क्या होता है, देखेंगे प्रकाश का माध्यम क्या क्या होता है। प्रकाश का माध्यम पे देखेंगे, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। प्रकाशिक माध्यम अभी आपको बताया, माध्यम क्या होता है, जब किसी चीज को उसी के सहारे कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, माध्यम कहेंगे। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। प्रकाश जिस माध्यम में चलता है, जैसे वायु में, पानी में, कांच में, तो वह उसको क्या कहलाएगा, प्रकाशिक माध्यम। ठीक। तो प्रकाश जिस माध्यम में चलता है उसे क्या बोलेंगे, प्रकाशिक माध्यम। इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन, पहले क्या है, पारदर्शक माध्यम। प्रकाश जिन माध्यमों से पूरा गुजर जाता है, प्रकाश जिन माध्यमों से पूरा गुजर जाता है। गुजर जाने का मतलब क्या है, प्रकाश जिन माध्यमों से आर पार निकल जाता है उसे ही क्या बोलेंगे, पारदर्शक माध्यम। जैसे कांच है, क्या है, कांच है, जल है, तो क्या कहा जाएगा, पारदर्शक माध्यम। फिर आता है अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम क्या है, अपारदर्शक माध्यम, ठीक। अपारदर्शक माध्यम जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से
आर पार न जा सके, जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार न जा सके, उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शक माध्यम। जैसे दीवाल, क्या है? दीवाल या लकड़ी, क्या है? लकड़ी है, आदि कर सकते हो। दीवाल, लकड़ी आदि, ये सब क्या है? अपारदर्शी माध्यम। फिर एक आता है पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम क्या होता है? जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग ही, जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग ही आर पार जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे? अपारदर्शी, सॉरी, पारभाषक माध्यम। जैसे तेल लगा हुआ कागज। दूसरा कह सकते हो, पहला ये हो गया। दूसरा कह सकते हो घिसा हुआ कांच। क्या कह सकते हो? घिसा हुआ कांच। इतना बात समझ में आया सबको? फिर से एक बात बताते हैं, पारदर्शक माध्यम क्या है? जिससे प्रकाश पूरा पूरा किसी माध्यम से प्रकाश पूरा पूरा आर पार ना जा सके, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम क्या होता है? जिससे प्रकाश का कोई भी भाग, न कम या ज्यादा, अधिकांश भाग नहीं, पूरा भाग आर पार ना जा सके, उसे क्या बोलेंगे? अपारदर्शक माध्यम। और पारभाषक माध्यम क्या है? जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार से, आंशिक भाग भी कह सकते हो, आंशिक भाग आर पार जा सके, उसे क्या बोलेंगे? पारभाषिक माध्यम। पारभाषिक माध्यम में आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तेल से लगा हुआ या तेल लगाने, कागज लेंगे, कागज पे क्या करेंगे? हम तेल लगा देंगे। तेल लगाने के बाद जब इसको प्रकाश के सामने ऐसे पकड़ के खड़े हो जाएंगे, ठीक है? तो पकड़ने के बाद आपको दिखाई देगा कि प्रकाश थोड़ा थोड़ा इस पार आ जा रहा है। इस कागज के पन्ने को क्या करता है? थोड़ा थोड़ा इससे आर पार आ जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे? पारभाषक माध्यम। तो इसका आगे क्या हेडिंग है? प्रकाश की किरण। क्या है? प्रकाश की किरण, लाइट रेज। लाइट रेज का होता है प्रकाश किसी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश किसी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है, तो उसके रास्ते को या उसके पथ या पथ में रास्ता होता है, उसके पथ को क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण। जैसे ये क्या है? प्रकाश की सभी किरण है, ठीक है? इसी को प्रकाश की किरण कहते हैं। यही रास्ते से जाएगा, ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार क्या है? अभिसारी। क्या है? अभिसारी प्रकाश किरण। अभिसारी प्रकाश किरण क्या होता है? जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। ध्यान से देखो चित्र। जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश किरण। दूसरा क्या है? अपसारी प्रकाश किरण। अपसारी प्रकाश किरण। अपसारी प्रकाश किरण में क्या परिभाषा बताएंगे? कि जब समस्त प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु से फैल जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे अपसारी प्रकाश किरण कहेंगे। ठीक? कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण कहेंगे। दूसरा क्या है? अपसारी प्रकाश किरण। क्या है? अपसारी प्रकाश किरण। इसमें इसका परिभाषा क्या है? कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं,
उसे अपसारी प्रकाश किरणें कहते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा यही दिखा देते हैं, समांतर प्रकाश किरणें। क्या है, समांतर प्रकाश किरणें, कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या चलती हैं, समांतर चलती हैं, तो उनके प्रकाश पुंज को, तो उनके प्रकाश पुंज को हम क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश किरण। क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश किरण। जब प्रकाश की किरणें या जब प्रकाश की समूह एक साथ एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो उसे क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश किरणें। ठीक, इतना बात समझ गए कि नहीं, तीनों समझ में आया। पहला क्या है, प्रकाश किरणें तीन प्रकार की होती, तीन प्रकार की, अभिसारी, अपसारी और समांतर। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलिएगा।